कि परमात्मा का नाम जपने वाले लोग ज़्यादा दुखी क्यों हैं और जो नहीं जपते हैं वो और आगे क्यों सुखी होते जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन उसका ये भी था कि जो भागवतम प्रवचन होते हैं उसमें संत लोग यही बोलते हैं कि एक नाम ही इंसान को के सभी पापों को नष्ट कर देता है। तो फिर जो है नाम जपने वाले दुखी क्यों हैं। बिल्कुल सही बात है कि एक नाम सभी दुखों को दूर करता है, सभी पाप कर्म को नष्ट कर देता है और नाम जपने से ही हमारा पार उतारा होता है। और नाम जपना ही एक हमारा ऐसा है जीवन का सार, जिसे कह सकते हैं कि हमारे जीवन के अंदर ऐसा परिवर्तन लेके आएगा नाम कि आपका जीवन सुखी हो जाएगा। उस बच्चे ने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया था कि नाम जपने वाले ज़्यादा दुखी क्यों हैं। वो दुखी नहीं होते हैं, उनके आप ये देखो दुख के अंदर हम परमात्मा के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं, क्योंकि जितना हम दुखी होते हैं उतना परमात्मा को याद करते हैं। सुख में हम परमात्मा को भूल जाते हैं। तो फिर हमारे लिए दुख ज़्यादा अच्छा है या सुख ज़्यादा अच्छा है, जिसके हम परमात्मा का जाप तो कर रहे हैं, परमात्मा को याद तो कर रहे हैं, परमात्मा के सानिध्य में तो रह रहे हैं। परमात्मा के हम कौन है, अनन्य भक्त है। क्योंकि दुख देता अगर वो, तो उसको सहने की शक्ति भी देता है। और परमात्मा के नज़दीक वही पहुंचता है जिसको सुख दुख का आभास ना हो, हर स्टेज में वो इक्वल हो। तो परमात्मा और जो पाप कर्म करते हैं वो सुखी क्यों है। पाप कर्म करने वाले सुखी नहीं होते हैं, परमात्मा उनको देखता रहता है। आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा, परसों सुधर जाएगा। जब वो नहीं सुधरता तो फिर उसको दंड देता परमात्मा। जब उसके पाप का घड़ा बच जाता है तो वो फूटता है सॉरी, ऐसा फूटता है कि उसको फिर उसका कोई समाधान नहीं होता, उसके दुखों का कोई अंत नहीं होता, उसका समाधान होता ही नहीं है। क्योंकि उसको बहुत चांस दिए होते हैं परमात्मा ने। भगवान कृष्ण जी ने शिशुपाल की 100 गलतियां माफ कर दी थी। 101वीं गलती पे परमात्मा ने उसको सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया था। तो कितनी बार गलतियां, आप जब गलतियां करते हो तो करते जाते हो, अब रियलाइज करते हो हे परमात्मा अब आगे मैं नहीं करूँगा, फिर कर देते हो। फिर कहते हो हे परमात्मा अब मैं गलती नहीं करूँगा, फिर कर देते हो। तो कितनी बार परमात्मा तुमको माफ़ करे। बार बार तुम गलत काम कर रहे हो, एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि उसको सज़ा देनी पड़ेगी। तो फिर उसकी जो सज़ा होती है ना, उसका कोई सीमा नहीं होती, उसका कोई पार उतारा नहीं कर सकता, कभी भी नहीं हो पाता उसका पार उतारा। तो इसलिए कभी भी बुरा कार्य नहीं करना चाहिए इंसान को। और ये बात है कि लोग नेगेटिव हो जाते हैं कि जो लोग पाप कर्म कर रहे हैं वो फल फूल रहे हैं, जो नाम जप रहे हैं, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं तो वो दुखी हो रहे हैं। तो उनके दुखी होने का कारण यही है कि दुख इसलिए है कि वो परमात्मा के ज़्यादा नज़दीक है। दुख में हम उसको याद करते हैं तो परमात्मा हमारे नज़दीक आता है, इसलिए और कोई बात नहीं होती। और दुख जो है, दुख भी आएंगे, जीवन के दो पहलू हैं, दुख और सुख। किसने नहीं दुख सहन किया। इस धरती पे सीता माता जी आई इंसान के रूप में, सीता माँ ने अवतार लिया, वो भी दुख, उसका जीवन भी बहुत दुखी था। और राम जी को देख लो, 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। तो इस संसार में परमात्मा भी अगर इंसान के रूप में आया है तो उसको भी दुखों का आभास हुआ है, उसको भी दुख सहने पड़े हैं। तो इसलिए आप इंसान को घबराना नहीं चाहिए, हमें उनसे मोटिवेशन लेना चाहिए कि जब परमात्मा को इस धरती पे आके दुख झेलने पड़े तो हम तो इंसान हैं। सीता माँ तो स्वयं भगवती का अवतार थी, तो उसको भी दुख झेलने पड़े, उसको अपनी पवित्रता को दिखाने के लिए धरती में समाना पड़ा। तो कितनी बड़ी बात है वो।
हम लोग कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हमारे दुख तो फिर कुछ भी नहीं है उस तरीके से हम देखें तो। कितने ऋषि मुनियों ने तपस्या करी है, कितना दुख झेले। आप ये सोचते हो कि परमात्मा की प्राप्ति इतनी आसानी से हो जाती है? ऋषि मुनि हजारों लोग, उस समय तो एक मनुष्य की जो इंसान की उम्र थी हजारों वर्ष तक भी जिंदा रहता था इंसान, तो उनकी हड्डियां जर्जर हो जाती थी, स्किन भी नहीं रहती थी शरीर के अंदर, तो परमात्मा की भक्ति में लीन रहते थे। खाना पीना शुद्ध बुद्ध सब भूल जाते थे, किसी जंगली जानवर का भय नहीं, कि किसी प्रकृति का आपदाओं का भय नहीं होता था उनको, किसी चीज़ की वो होती नहीं थी, सिर्फ परमात्मा में लो लगी हुई थी उनकी। तो उनको उन्होंने अपने शरीर पे कितने कष्ट झेले होंगे, आप कब कल्पना कर सकते हो कि तब उनको भगवत प्राप्ति हुई थी। तो ये आसान नहीं है। ऐसे नहीं मैंने एक भजन में बोला था कि आओ सइयों ने कुट पी के देख लो, पहले पी के फिर जी के देख लो, जिन्हों ने पीती और ना होश गवाई है। और जिसने उस परमात्मा के नाम की मस्ती, उसके परमात्मा के नाम का जाम पी लिया, तो उसको किसी चीज़ की सुध बुध नहीं रहती है। वो हमेशा उसकी उसके हर वो बात में रजा में राजी रहता है। कहते तेरी रजा च राजी जो रहंदे और रोंदे होके पढ़ते ना, जो लिख दे जिंदड़ी तेरे ना, और मर के भी ता मर देना। तो ऐसी बात होती है, जो परमात्मा के प्रति इतना अपने आप को समा लेता है ना अपने अंतर मन में, कहता है कि बस मेरी जिंदगी तो अब तेरे नाम पे है, तो वो मर के भी जिंदा रहता है, अमर हो जाता है वो इंसान। बहुत सारे ऋषि मुनि संत पुरुष हुए जिन्होंने इतनी कठोर तपस्या करने के बाद परमात्मा की प्राप्ति की थी। आजकल इस कलयुग में तो बहुत आसान है परमात्मा को पाना, मुश्किल कुछ भी नहीं है। कलयुग में तो परमात्मा ने ये बोला कि 1 मिनट भी तो मेरा नाम जप लो, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो कर्म तो करो उस हिसाब से। हमारे कर्मों के प्रारब्ध ही हमारे दुखों का कारण बनते हैं। यही यही जीवन का कटु सत्य है, इसलिए हमें अच्छे सत्य कर्म करने चाहिए। बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है। तो और उस बच्चा है बंगाल में रहता है, उस बच्चे मुझे नहीं पता बंगाल में रहता है, परंतु है बंगाली वो। उसने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था, उसको उसका आंसर मिल गया होगा। और उसने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी। कहता माता जी मैंने मतलब कि रामकृष्ण परमहंस जी की जितनी भी उनकी पुस्तकें थी सारी पढ़ डाली, और किसी भी पुस्तक के अंदर मुझे बलि प्रथा का कोई भी वो नहीं बताया गया था, प्रावधान नहीं बताया गया था। तो मैंने मतलब कई शास्त्र पढ़े, सब कुछ करा, करने के बाद ये निचोड़ करा कि बलि प्रथा जो है मतलब माता रानी कभी बलि नहीं मांगती है, और माता रानी को बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। तो उसने एक मुहिम तैयार करी, पहला वो बच्चा जिसने बलि प्रथा के प्रति एक एक्शन उठाया, और उसने खुद तो जब छोड़ा नॉनवेज छोड़ा उसने, तो उसके माँ बाप कहते थे तू क्या करता है, नॉनवेज छोड़ के बैठ गया है, अच्छी बात नहीं है। परंतु जब उसने खुद तो छोड़ा और अपने माँ बाप को भी मोटिवेट किया, और उसके माता पिता ने भी उसको छोड़ दिया नॉनवेज को, और वो कहता है कि आज की लाइफ, आज कल मेरे घर के अंदर मेरे अंदर इतनी शांति है, घर का वातावरण इतना अच्छा हो गया और बहुत ही आनंद आ रहा। तो सच में जो जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। आप अगर नॉनवेज खाते हो तो आपकी जो प्रवृत्ति है वैसी होगी, आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, आप लड़ाई झगड़े की बात उसमें रहोगे, आपके अंदर लड़ाई झगड़े करने की एक इच्छा जागृत होगी। क्रोध क्योंकि जो नॉनवेज खाते हैं उनके अंदर क्रोध होता है। जो हम सात्विक चीज़ें खाते हैं तो हमारे को शांत, आत्मा को शांति रहती है, हमारा दिमाग शांत रहता है, मन भी शांत रहता है। तो इसलिए नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। और मैं उस बच्चे को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ जिसने बलि प्रथा का मतलब कि विरोध किया है उसने। और बलि प्रथा नहीं कर होनी चाहिए हमारे देश में।
ये बलि प्रथा जो चली, माता रानी खुद कहती है कि मैं बलि लेके खुश नहीं होती हूँ, और इसलिए बलि प्रथा बंद होनी चाहिए। बलि प्रथा ये नॉन वेज वगैरह कौन खाता है? ये असुरी शक्तियों जो होती हैं वो लेती हैं। माता कभी बलि नहीं लेती। काली चालीसा के अंदर लिखा हुआ है, सबके अंदर तो मैं तारी, फिर काहे कोई बकरा मारी। जिस काली को तुम नॉन वेज चढ़ाते हो, बकरा चढ़ाते हो, बलि मार मार के उनको मुर्गे सुअर चढ़ाते हो, वो माँ खुद ही कह रही है कि तो सबके अंदर तो मतलब कि उस चालीसा में लिखा है सबके अंदर माँ तेरा वास है, फिर तो जीव को मार के तू कैसे उसको ग्रहण कर लेती हो? फिर किसी को सब जीवों के अंदर तो उसका अंश है, सब जीवों के अंदर अंश है माँ का, और माँ के गर्भ से ही सभी हम बच्चे पैदा हुए हैं। उस जगजननी के तो बच्चे हम हैं। तो माँ, कौन सी माँ अपने बच्चों का मतलब कि बुरा चाहेगी और कहेगी कि मुझे मार चीज़ों को मार के और बच्चों को मार के मुझे खिलाओ? ऐसी तो माँ निर्दयी नहीं हो सकती ना। तो इसलिए बलि प्रथा का विरोध हमें करना चाहिए। मैंने ये दूसरी वीडियो बनाई है, ये इस बलि प्रथा के लिए मुझे ये अच्छी चीज़ नहीं लगती है। सबके अंदर कीड़ी के अंदर भी उसका अंश है, उसकी ज्योति उस कीड़ी के अंदर भी है, हर कण कण के अंदर वो विराजमान रहती है। तो हमारे को कोई अधिकार नहीं है कि किसी की जीव हत्या को मार के हम खाएं और या उसकी बलि चढ़ाएं। अगर बलि चढ़ा के जीवों का उद्धार होता ना, तो मैंने एक वीडियो में ये बताया था कि मेरे मेरे तो कुछ साक्षात प्रमाण मिला था कि वो बच्चे की बलि दी गई थी, फिर वो बच्चा क्यों भटक रहा था प्रेत योनि में, फिर माँ ने उसको 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 क्यों नहीं करा, अपने चरणों में क्यों नहीं स्थान दिया? क्योंकि ये बलि प्रथा से कभी माँ खुश नहीं होती है, ये गलत बात है। जय माता दी सबको, माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। हे माई मेरी सचियां जोतां वाली माता जी, ਤੁਹਾਡੀ सदा आई जय। सब दे दुख दलिदर दूर करन वाली दाती तेरी सदा आई जय। कृपा करो मातेश्वरी, सर सुखों की खान, तेरे दर पर आगिरी करो मेरा कल्याण। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे है मेरा। हमारा कुछ भी नहीं है बेटा, हम तो उसके चरणों की धूली भी नहीं है, उसकी गलियों की खाक भी नहीं है। अगर हम इतने नीवे होकर चलेंगे, अपने अभिमान क्रोध को अपने वश में चले के चलेंगे, तब जाके हम कहीं परमात्मा के नज़दीक पहुंच सकते हैं। परमात्मा को पाना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन कार्य है। जय माता दी।